सभी पेंशनर को मनोज स्वराजी का नमस्कार। मेरी जिम्मेवारी है, मेरा कर्तव्य है और मेरा ये मानना है कि जब जब पेंशनर को ज़रूरत हो तो मुझे वीडियो बनाना चाहिए और बिल्कुल बनाना चाहिए और उनको सही जानकारी जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है उसको देना चाहिए और यदि कोई अच्छी खबर हो तो वो भी देनी चाहिए और अगर कोई झूठी खबर हो तो उसका भी पर्दाफाश करना चाहिए। और ये सब मैं लगातार करता रहता हूँ। पेंशनर्स थोड़ी कम वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी बात सुन नहीं रहा हूँ या आपकी नज़र नहीं है मेरी आपकी खबर पर। पूरी नज़र है आपकी खबर पर, पूरा ध्यान है आपकी तरफ और लगातार मैं ये बात देख रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को फिर से, कुछ दिन मैंने वीडियो क्या नहीं बनाई, लोगों को फिर से गुमराह करने के लिए चैनल खड़े हो गए हैं, बहुत सारे चैनल, और बहुत सारी खबरें ऐसी चला रहे हैं। वो सच हैं या झूठ हैं ये तो मुझे बताना ही पड़ेगा। सच भी हो सकती हैं, झूठ भी हो सकती हैं। खबर 31 तारीख की बहुत चल रही है, 31 मई की। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि 31 मई को कुछ चैनल तो ये लिख लिख के कह रहे हैं कि 31 मई को पेंशन बढ़वा देंगे। 31 मई को कुछ चैनल ऐसा कर रहे हैं कि 31 मई को मोदी जी बुल्ढाना आएंगे और 31 मई को रैली में, बुल्ढाना में रैली को संबोधित करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने पूरी तरह से तैयारी कर ली और 31 तारीख को बस पेंशन का ऐलान हो जाएगा कि 75,000, माफ़ करिए 7,500 पेंशन मिल जाएगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि श्रम मंत्रालय भी इस पे सहमति जता दी है, EPFO ने भी सहमति जता दी है और अब उनको जल्दी ही ये पेंशन की सौगात मिलने वाली है 7,500 की। बहुत सारी बातें चल रही हैं और बहुत सारे लोग मेरे को बराबर मैसेज करके पूछ रहे हैं, मनोज भाई बताओ 7,500 का बताओ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन पेंशन के मुद्दे पर एक संक्षिप्त वीडियो थी, बहुत छोटी वीडियो थी और मुझे लगता है उस वीडियो से काम चल नहीं पाएगा और उस वीडियो से लोगों को संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि उसमें 2 मुद्दे और भी थे। दिल्ली मेट्रो का मुद्दा था और मणिपुर का मुद्दा था। लेकिन अब मैं जो बात करूंगा, जो आज बात करूंगा, सिर्फ पेंशनर से करूंगा, अपने पेंशनर के बारे में बात करूंगा। और मैं लगातार एक खबर, मोदी जी का जो कार्यक्रम है उसकी खबर में बताऊंगा आपको कि मोदी जी का क्या कार्यक्रम है। 31 तारीख को क्या वो बुल्ढाना जा रहे हैं, क्या वो रैली को संबोधित करेंगे और वो क्या करेंगे, इस सब विषय पे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो खबरें चल रही हैं, ये जो बातें चल रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या फिर से पेंशनरों को धोखा तो नहीं दिया जा रहा है, फिर से पेंशनरों को परेशान तो नहीं किया जा रहा है, फिर से पेंशनरों को बहकाया तो नहीं जा रहा है। कुछ लोग तो लाइव चला रहे हैं, लाइव में क्या एक बार में लोग, सैकड़ों लोग देख रहे हैं, मैंने देखा। और जब मैंने अपने यूट्यूब पर सर्च किया, यूट्यूब पर मैंने जैसे ही लिखा EPS 95 तो यहाँ आ रही है 31 मई को महाराष्ट्र के बुल्ढाना में होगी प्रधानमंत्री की रैली। और ये लोग बता रहे हैं, बहुत सारे चैनल हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ 7,500 रुपये और DA अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। बुल्ढाना से लाइव, EPS 95 को पेंशनर्स को देंगे 31 मई को प्रधानमंत्री तोहफा, आदेश जारी, होगी बढ़ोतरी, तीनों मंत्रालय की मंजूरी। ये कोई एक चैनल है और बहुत सारे चैनल हैं। राहुल गांधी, चलिए ये EPS 95 पेंशन बढ़ाने की घोषणा जल्द होगी। PM की अध्यक्षता में वित्त मंत्री का फैसला, बिल पारित। देखिए बिल भी पारित करा दिया इन्होंने, अभी ना सदन चल रहा है। देखिए ये कमाल की खबर है। PM की अध्यक्षता में वित्त मंत्री का फैसला, EPS 95 पेंशन प्लस DA का बिल पारित। 75 लाख पेंशनर को 7,500 रुपये DA और DA मिलेगा। अब ये बिल पारित, भाई साहब, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इन सब खबरों को मैं विस्तार से बात करूँगा इन पर और आपको बताऊँगा कि आखिर ये खबर है क्या और कैसे है। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं और इस वीडियो के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप ठंडे दिमाग से, शांति से इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के बाद आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, मेरा वादा है। और अगर कोई खबर होगी तो वो भी आपको पता चल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए खबरें तो लगातार आपको बनाया जा रहा था, बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारी खबरें ठीक भी होती हैं, बहुत सारी गलत भी होती हैं, लेकिन अब तो एकदम ऐसी खबरें आ रही हैं जिस पर
प्रथम दृष्टता तो ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छी खबर है और इस पर भरोसा कर लेना चाहिए, और बड़े बड़े चैनल कर रहे हैं। बीच में तो आपने देखा कि अखबार में भी निकल आया था, अखबार में भी निकाल रहा था। अब यूट्यूब तो कह रहे हैं कि हम क्यों पीछे रहे हैं। अखबार वाले तो निकालते हैं सूत्रों के अनुसार, चैनल वाले निकालते हैं सूत्रों के अनुसार, और यूट्यूब तो डायरेक्ट ऐलान कर देता है। यूट्यूब वाले तो सबसे तेज चलते हैं ना, तो वो जैसे हम भी यूट्यूब पर हैं तो हम तो नहीं करते, लेकिन जो दूसरे यूट्यूब वाले हैं कहते हैं क्या ही जा रहा है, कौन देख रहा है, सीधा डायरेक्ट। जैसे कि अभी शाम को ही पेंशन मिल जाएगी और मिठाई बट जाएगी। तो इस विषय पे हम बात करेंगे। तो पेंशन की घोषणा जल्द नहीं हुई तो पेंशनर देश भर में करेंगे आंदोलन। अरे भैया आंदोलन तो कर ही रहे हैं 10 साल से। देखिए खबर पढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन मोटी बात यह है कि सबसे पहले तो इस खबर को आप समझिए कि ये एक चैनल ने खबर बताई कि EPS 95 की पेंशनर का बिल पारित। तो बिल होता है जो लोकसभा में या राज्यसभा में पेश होता है, तो जब सदन चलेगा तभी तो बिल पारित होगा। विशेष सत्र चले संसद का, या संसद का कोई सत्र चले। मुख्यतः संसद के सत्र होते हैं मानसून सत्र जो अभी जुलाई में आएगा, उसके बाद आएगा विंटर सेशन या शीतकालीन सत्र, और उसके बाद बजट सेशन आता है। ये मुख्य सत्र हैं, और उसके विशेष सत्र भी होते हैं कुछ, वो भी चलते हैं। तो अगर सत्र ही नहीं है तो भैया बिल कहाँ पारित हो गया। तो ऐसी खबरें जब थंबनेल बना के चलाई जा रही हैं तो सीधा सीधा लोगों से झूठ बोला जा रहा है। तो ये तो कोई बिल पारित हुआ नहीं है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हम ऐसा बिल पारित करवाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कोई कानून बनवाना चाहते हैं जिससे पेंशनर्स को 7,500 नहीं 10,000 के करीब पेंशन मिल जाए। 10,000 मिल जाएगी तो उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान होगी। और ये जो फॉर्मूला है पेंशन का, ये इसमें भी बदलाव हो, मिनिमम पेंशन 10,000 हो, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन अभी इसमें ना कोई कानून बना है, ना कोई बिल पारित हुआ। ये सब झूठ मूठ की खबरें हैं, इस पर तो कतई रूप से कतई भरोसा नहीं करना चाहिए। अब प्रधानमंत्री की बात हो रही है कि भाई लोग कह रहे हैं कि भाई मनोज भाई ये तो बताओ कि बुल्ढाना में प्रधानमंत्री की सभा है, रैली करेंगे और सारे पेंशनर वहाँ पर हैं ही, पेंशनर का बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, मैं तो आपको तो सीधा बताऊं, आप सीधा गूगल पे जाइए और प्रधानमंत्री का 31 मई का कार्यक्रम ऐसे लिख दीजिए बस। इन यूट्यूब के चैनल पे ना जाके आप एक बार देख लीजिए खबर को क्रॉस चेक करने के लिए कि बुल्ढाना में है भी प्रोग्राम कि नहीं है। तो चलिए मैं पढ़ देता हूँ कि प्रधानमंत्री का प्रोग्राम आखिर है क्या। जैसे ही मैंने लिखा कि PM का प्रोग्राम बताइए 31 मई को, तो मेरे पास खबर आ रही है PM मोदी रैलीज एंड रोड शोज़, कि मतलब कहाँ पर हैं। बहुत सारी अलग अलग न्यूज़ पोर्टल हैं या बड़े बड़े अखबार हैं या वो जो हैं PIB वाले हैं वो इंफॉर्मेशन देते हैं। तो उसमें से एक अब इसमें पता लग जाएगा आपको प्रोग्राम प्रधानमंत्री का आखिर है कहाँ। तो चलिए मैं खबर पढ़ देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 29 मई से देश के प्रमुख 5 राज्यों की 3 दिवसीय यात्रा करेंगे। यानी 5 राज्य होंगे प्रधानमंत्री जी, 5 राज्य को, और किससे 29 तारीख से। 29 तारीख निकल गई, आज 30 तारीख है और कल 31 तारीख है। कल का वादा हो रहा है कि कल जाके प्रधानमंत्री जी बुल्ढाना में सभा करेंगे, ऐसे करके वीडियो बनाई जा रही है। तो मैं ये पूरी खबर विस्तार से पढ़ता हूँ और इसके बाद आपको खबर की सच्चाई अपने आप ही पता लग जाएगी। तो ये PM मोदी रैली एंड रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 29 मई को देश के प्रमुख 5 राज्यों में की 3 दिवसीय यात्रा करेंगे। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। यानी विकास परियोजनाएं तो विकास डेवलपमेंट वाली होती हैं, सड़क बनाना है, पुल बनाना है, ये सब चीज़ें होती हैं, कोई बड़े भवन बनाना हो इस तरह की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। तो मैं ये भी बताऊंगा वो विकास परियोजनाएं क्या हैं, क्या वो जनता के विकास की भी बात है कि EPS 95 की पेंशन के लिए भी कोई ऐलान है, जो अब तक आ रहा है खबर में। इनके पास कहाँ से खबर आती है यूट्यूबर्स के पास मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे पास जो खबर आ रही है PIB और इधर उधर से जो खबर आ रही है उसके अंदर मैं पढ़ रहा हूँ कि भाई 5 राज्यों में जाएंगे। अभी हम देख लेते हैं क्या 5 राज्यों में बुल्ढाना भी है क्या, महाराष्ट्र का, क्या महाराष्ट्र का बुल्ढाना भी है, क्योंकि 5 राज्यों में महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र में बुल्ढाना है, क्या बुल्ढाना भी जाएंगे, ये भी हम देख लेंगे और फिर खबर का विश्लेषण अच्छी तरह से करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 29 मई से देश के प्रमुख 5 राज्यों में 3 दिवसीय यात्रा करेंगे। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। अपने तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने व्यस्त कार्यक्रमों के तहत विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे। अभी तक तो ये आया कि भाई प्रधानमंत्री जी अलग अलग जगह जा रहे हैं, क्या पता बुल्ढाना जा रहे हों, क्या पता प्रधानमंत्री EPS 95 की घोषणा करने वाले हो। तो बने रहिए वीडियो में, ध्यान से देखिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ और क्या बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, आधिकारिक बयान
बयान मतलब ये शायद जो प्रधानमंत्री पीएमओ से जुड़े हुए हैं वही प्रधानमंत्री के बारे में डिटेल देते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जाएंगे कहाँ। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी 29, 30 और 31 मई को सिक्किम में जाएंगे। पहला राज्य कौन सा आ गया? सिक्किम। लेकिन सिक्किम में गंगटॉक जाना चाहते थे, सिक्किम भारत से जुड़ा था तो उसके कुछ उपलब्धि में कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के कारण सिक्किम नहीं गए। शायद कल की खबर थी वो, तो सिक्किम था, सिक्किम में जाएंगे। दूसरा कहाँ जाएंगे? पश्चिम बंगाल में जाएंगे। पश्चिम बंगाल यानी ममता बनर्जी वाला। अभी महाराष्ट्र का नाम नहीं आया है तो सब्र रखिए, महाराष्ट्र का नाम आएगा तो बुल्ढाना भी आ सकता है। तो पश्चिम बंगाल, बिहार में इलेक्शन है तो बिहार में जाएंगे, और बिहार में शायद प्रधानमंत्री कई बार अभी बीच में जा भी चुके हैं। बिहार के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। भैया 5 राज्य ये बता रहा है जो आधिकारिक बयान में कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों का दौरा करेंगे। और वह 29 मई को दौरे के दौरान चुनावी राज्य बिहार में भी जाएंगे। यहाँ लोगों को बताएंगे कि कैसे सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ उनकी शपथ पूरी की है। प्रधानमंत्री जी ने शपथ पूरी की जो सिंदूर वाली ऑपरेशन सिंदूर की वो। तो अभी कौन कौन से राज्य आ रहे हैं? सिक्किम आ रहा है, बिहार आ रहा है, पश्चिम बंगाल आ रहा है, उत्तर प्रदेश आ रहा है और मध्य प्रदेश आ रहा है। लेकिन अभी तक इसमें कुछ का कभी भी बुल्ढाना का नाम नहीं है, 31 मई का नाम नहीं है। कोई 31 मई तो इसी महीने में है ना, 2 दिन तो रह गया, 30 तारीख है, कल 31 है। ये है प्रधानमंत्री का पूरा शेड्यूल। अब शेड्यूल भी पढ़ देता हूँ मैं आपको। पीएम मोदी 29 मई को सिक्किम, ठीक है, जहां प्रगति के उद्देश्य से मिलती है, प्रकृति के विकास को बढ़ावा देती है, कार्यक्रम से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। यानी कि सिक्किम जाएंगे पहले। सिक्किम जाने के बाद सिक्किम में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में नगर गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। सुनते जाना कि EPS 95 भी आ जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। अब मुझे ना पूरी तरह से क्या करूं, आप पेंशनर्स हैं तो आपके लिए बनानी पड़ती है वीडियो जब ऐसी खबरें सुनता हूं। तो अब कहाँ जा रहे हैं? पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कहाँ जा रहे हैं? अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में नगर गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। फिर शाम को बिहार के पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। यानी पटना पहुंच गए प्रधानमंत्री, ठीक है। और भी पढ़े हैं। और इसके बाद और भी प्रोग्राम है, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि इसके आगे मैं देख नहीं रहा हूं कहीं कि बुल्ढाना भी कहीं आ रहा हो। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये खबर कहाँ से आई है। और मैं अभी एक और खबर पढ़ता हूँ दूसरे पोर्टल की, जिसमें 31 तारीख का प्रोग्राम 31 तारीख का प्रोग्राम है क्या। अब तक तो आपने देखा कि ऐसे 5 राज्य थे जिसमें महाराष्ट्र का नाम नहीं था, लेकिन क्या पता हमसे कोई गलती हो गई और 31 तारीख का हम प्रोग्राम छूट गया हो। तो हमने 31 तारीख डाल के प्रधानमंत्री को 31 मई के प्रोग्राम को हमने देखा। तो हमने कोशिश की कि शायद 31 मई को PM करें। तो ये ETV भारत की खबर है, 17 घंटे पहले आई है। इसको पढ़ देता हूं मैं। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश जा रहे हैं 31 तारीख को। कहाँ जा रहे हैं भैया? महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश। माँ से ही महाराष्ट्र होता है, माँ से ही मध्य प्रदेश होता है। तो प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश जा रहे हैं, महाराष्ट्र नहीं जा रहे। और मुझे नहीं पता, शायद मैं गलत हूँ कि क्या पता मध्य प्रदेश में बुल्ढाना हो। तो अभी देख लेते हैं, खबर पूरी पढ़ लेते हैं, क्या पता बुल्ढाना मध्य प्रदेश में हो तो प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हों। भोपाल, राजधानी भोपाल में 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ उनके आवागमन को लेकर पूरी व्यवस्था को इस बार महिला अधिकारी संभाल रही हैं। PM मोदी की सभा के दौरान भोपाल में ट्रैफिक व्यवस्था को भारी परिवर्तन किया गया है। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के साथ स्थानीय लोगों को यातायात पुलिस ने ट्रैफिक प्लान के साथ एडवाइजरी जारी की है। ये भोपाल है। मुझे नहीं पता कि भोपाल क्यों लिख दिया है, बुल्ढाना लिखना चाहिए, शायद गलती हो गई हो, लेकिन फिर भी आपको मैं पढ़ के बता ही देता हूँ, क्योंकि एक तो मध्य प्रदेश है और दूसरा भोपाल है। ना तो महाराष्ट्र है ना बुल्ढाना है, ठीक है। पूरे प्रदेश से 5000 बसों से आएंगे लोग। देखो प्रधानमंत्री पूरे प्रदेश से बुला रहे हैं। पूरा प्रदेश कौन सा? मध्य प्रदेश से। बता दें, जम्बूरी मैदान में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन हो रहा है। इसमें शामिल होने के लिए लगभग 5000 बसों से प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोगों के आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के दौरान मार्ग, पार्किंग और यातायात व्यवस्था
इस प्रकार होगी, ये बता रहे हैं क्या क्या यातायात व्यवस्था होगी, कौन कौन सा आदमी किधर से जाएगा, कौन सा आदमी कहाँ से जाएगा। तो मोटी मोटी बात है कि 31 तारीख को भी अगर हम सर्च करते हैं गूगल पर तो हमें कहीं भी प्रधानमंत्री की बुल्ढाना यात्रा नहीं आती। ये समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी क्या बुल्ढाना जा रहे हैं। अभी तक तो मेरे पास कोई खबर नहीं है प्रधानमंत्री का कोई इमरजेंसी प्लान हो बुल्ढाना के लिए, जो इन यूट्यूबर्स को पता रहता हो, या इनकी सीधी सीधी पीएमओ में फ़ोन पे बात होती हो, तब तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, उनका निर्णय अंतिम होता है। लेकिन जो कहते हैं ना कि सार्वजनिक मंचों पर जो खबरें हैं अलग अलग माध्यमों से मिल रही हैं, उसमें मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि बुल्ढाना की रैली मिल जाए 31 तारीख की। यूट्यूब पर तो मिल जाती है आपको, यूट्यूब पर आप जाते ही EPS 95 का पेंशनर डालो तो तुरंत बुल्ढाना की रैली मिल जाएगी और प्रधानमंत्री का ऐलान मिल जाएगा। लेकिन जब मैं इसको गूगल पर सर्च करता हूँ या अन्य माध्यमों से, अन्य वेबसाइट्स के जरिए चेक करता हूँ, तो मुझे वो खबर मिल नहीं पा रही है। क्या पता ऐसी खबर हो और मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। देखिए 100% कोई करेक्ट नहीं होता, तो मुझे आप ढूंढकर वो खबर भेज दीजिए व्हाट्सएप पर। यूट्यूब की खबर मत भेजना, कोई आर्टिकल हो, कोई अखबार की कटिंग हो कि या कोई PIB की प्रेस, PIB की वो हो, रिलीज हो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि PTI या UNI और जो ANI, जो ये समाचार एजेंसियां, इनकी कोई खबर हो, या प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई ट्वीट हो। इस तरह की अगर आप मुझे कहीं से भी कंफर्म दे देंगे तो मैं ये ज़रूर बता दूंगा कि 31 तारीख को अपने सूत्रों से पता कर लूँगा कि 31 तारीख को बुल्ढाना में कौन कौन मंच पर रहेगा। क्या पता हमारे पेंशनर्स के लीडर ये मंच पर चढ़ जाएँ और ये वहाँ से भाषण दे रहे हों, और क्या पता प्रधानमंत्री को, और कहीं ऐसा तो नहीं भाई साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री वो 3D वाला वो जो पहले सिस्टम चला था ना कि प्रधानमंत्री रहते दिल्ली में और उससे सभा को उनका एक 3 डायमेंशनल अवतार उतर जाता था और वो भाषण दे देता था, और वहाँ से, तो कहीं ऐसा तो नहीं प्रधानमंत्री का 3D अवतार हो वहाँ पर और वहाँ प्रधानमंत्री भाषण दें। और आपको, आप जो बुल्ढाना में रहते हैं वो लोग बताएं मुझे कि क्या वहाँ पे कोई तैयारी हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं वहाँ पहले से ही फटाफट तैयारी शुरू हो जाती है, मैदान सज जाता है। तो ऐसा कुछ है तो आप भी कमेंट में लिखकर लोगों को बता दीजिए कि भैया बुल्ढाना में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, नहीं आ रहे। मेरे हाल फिलहाल की जानकारी में बुल्ढाना में 31 तारीख को प्रधानमंत्री का कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब तक की जानकारी में 30 तारीख को बैठा हूँ, आगे अपडेट हो जाती है जानकारी तो मैं उस पर मैं ये गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि मैंने जितना ढूंढा है मुझे नहीं मिला। और मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूँ, ये क्यों कर रहे हैं ये लोग? आपकी आत्मा के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी विचारों के साथ खिलवाड़ करते हैं और आपका इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? क्योंकि ये कुछ अपना चैनल चलाने के लिए, अपना यूट्यूब चलाने के लिए ऐसी खबर देंगे तो तुरंत आप क्लिक करते हो। मैं भी थंबनेल बनाऊंगा ऐसा ही कि 31 तारीख को क्या होगा, लेकिन मैं ये बोलूँगा क्या होगा, और आपको पता है कि मनोज बताएगा तो सच्ची बताएगा। आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि 7,500 रुपया 1 करोड़ लोगों को देना कोई आसान काम नहीं है। 7,500 रुपया एक महीने में अगर 1 करोड़ लोगों को देंगे तो 7,500 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7,500 करोड़। और एक साल के अंदर कितना होता है? 75,000 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 1 लाख करोड़। मेरा कोई मैथ्स गलत है क्या भाई? 1 करोड़ लोग हैं पेंशनर, लगभग 80 लाख हैं, 80 लाख के करीब है ना, 80 लाख से ऊपर हो गए। तो 80 लाख को मैं 1 करोड़ एवरेज 1 करोड़ का ले लेता हूँ। 1 करोड़ और 7,500 एक महीने में 7,500 सबको देंगे ना। DA भी अलग से कह रहे हैं 10,000 देंगे, मैं तो 10,000 की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट को करके 10,000 पड़ गया, EPFO को 10,000 पड़ गया, तो कितना हो गया एक महीने में? 1 करोड़ लोग और 10,000 को सबको दे रहे हैं 10,000, तो क्या 10,000 करोड़ हो गया। और एक साल में 12 महीने होते हैं तो 1,20,000 करोड़ हो गया। कितना हो गया भैया? बहुत बड़ी रकम है ये। अभी जो हमारे पास S-400 आए थे, जो हमने बड़ी मुश्किल से ले पाए, वो भी 40-50 हज़ार करोड़ में, 55,000 करोड़ रुपए में आ गए थे। ऐसे ऐसे 2 S-400 आ जाएंगे और इतना पैसा देना पड़ेगा पेंशनर को। तो ये कोई छोटा फैसला नहीं है सरकार को, ये किसी छोटे से बजट में से नहीं निकाला जा सकता है। अभी 10 से 11 हज़ार करोड़ रुपया सरकार सपोर्ट के लिए देती है, 10 से 11 हज़ार EPFO को। किसके लिए? EPS 95 की पेंशनर्स के अंदर जो मिनिमम पेंशन है, ये सब चीज़ें। इस पेंशन का सीधा 7 गुना हो जाएगा पैसा, 7 गुना 8 गुना, और लगभग 10 गुना भी मान लो आप, क्योंकि पेंशनर भी बढ़ गए ना, बहुत सारे पेंशनर्स को कम पेंशन मिल रही है। तो ऐसी खबरें जिनका कोई सर पैर ना हो, ऐसी खबरें
जिनमें कोई भी मतलब ऑथेंटिसिटी ना हो, ऐसी खबरें जो सचमुच में कहीं भी ऐसा लगता नहीं है कि ये संभव भी है। इस परिप्रेक्ष्य में जहां सरकार 1000 देने को तैयार नहीं है, उस पर सदन में आके बोलती है कि हमने 1000 दे दिया, और जब हम पत्र लिखकर अपना बताते हैं कि 1000 भी नहीं मिल रही है पेंशन, वहां पर 7500 का तीर या तुक्का मारना। भैया, बिल्ली के भाग्य से छीका नहीं फूटता है, कर्म करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। और ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ये ख्याली पुलाव खिला रहे हैं आपको, और आप पुलाव खा रहे हैं। कभी ये लड्डू खिला देते हैं, लड्डू बट जाते हैं, कभी ये बर्फ़ी बांट देते हैं, कभी ये खीर आपको खिला देते हैं, और आपका मुंह सुबह मीठा करा देते हैं और शाम तक आपके दांत खट्टे हो जाते हैं। मैं क्यों नहीं बनाता वीडियो? मैं भी बनाऊं, मेरी भी वीडियो चलेगी, मुझे भी पैसा आएगा ना भाई। आप देखते तो हो ही, जब इन चपड़गंजुओं की, इन तिलचट्टों की, इन बेईमानों की, इन लफंगों की, इन लुच्चों की, इन मैं तो कहूँगा हरामखोरों की वीडियो आप देख लेते हो, तो मेरी क्यों नहीं देखोगे? लेकिन मैं ऐसी खबर क्यों दूं? कल को आप मनोज विश्वास करते हो ना, मुझ पर भरोसा करते हो, तो भैया भरोसा करते हो तो अब तक 30 मई तक मुझे कहीं से कोई आशा नहीं लग रही कि आपकी पेंशन 31 तारीख को बढ़ जाएगी। ये बुरी खबर हो सकती है आपके लिए, लेकिन ये खबर जब अच्छी खबर थी नहीं तो बुरी खबर क्या? मैंने तो झूठ का झूठ और सच का सच कर दिया। मैंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मैंने काफ़ी खोजा है, लेकिन 31 तारीख को, अरे कहते ना आग लगती है तो धुआं होता है, यहाँ मतलब धुआं उठेगा तो आग लगी है। अरे भाई, जब रैली नहीं है वहाँ पर बुल्ढाना में, कहीं से कोई खबर नहीं आ रही, भोपाल में रैली है, मध्य प्रदेश में है, तो किसने रैली बनाई, किसने खबर चलाई, किसने खबर प्रस्तावित की, इनको मिली कहाँ से? और इनके ऊपर कोई लगाम नहीं है क्या? इनके कान कोई खींच नहीं सकता क्या? इनको पकड़ के कोई लतिया नहीं सकता क्या? मुझे समझ में नहीं आता। और ये कहाँ से लाते हैं खबर? और मैं कहता हूँ, हे ईश्वर, हे प्रभु, ये अल्लाह, हे मौला, हे खुदा, काश मैं झूठा हो जाऊं और ये खबर सच हो जाए। मैं झूठा हो जाऊं, मेरी बात झूठी हो जाए और ये खबर सच हो जाए, और आपको कल से ही 7500 पेंशन मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं इस वीडियो में। उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं झूठा हो जाऊं और आपको 7500 खबर मिल जाए, इससे बड़ी खुशी मुझे कोई नहीं होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए, कमेंट में ज़रूर लिखना इस बार। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।